हाँ जी बच्चों, फिर से मैं आ गया आप लोगों के लिए एनपीओ का सेकंड लेक्चर लेकर। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एनपीओ क्या है, फिर मैंने बताया कि एनपीओ के अंदर किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था उस वीडियो के अंदर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फिर देयर आफ्टर मैंने ये बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, अकाउंटिंग वेरिएबल्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं कुछ अकाउंटिंग वेरिएबल्स लेकर आया हूं जो कि एनपीओ के अंदर यूज़ होंगे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं मैं डोनेशन। और इसके साथ ही एंट्रेंस फी भी कराऊंगा, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, इसलिए दो टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों कि जो डोनेशन होता है, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी पहले मैं डोनेशन के बारे में बता रहा हूं। डोनेशन जो होता है वो हमारे दो टाइप के होंगे, यानी एनपीओ को जब डोनेशन मिलता है ना, आपको पता होना चाहिए एनपीओ के लिए ये डोनेशन जो होता है ये रिसीट होता है, ये एनपीओ को मिलता है डोनेशन। मैंने कहा था ना कि एनपीओ के पास फंड कहाँ कहाँ से इकट्ठा होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है ना, तो उसमें डोनेशन भी एक पार्ट होता है। तो डोनेशन भी हमारे दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा स्पेशल और दूसरा होगा जनरल। मैं यहाँ जनरल लिख रहा हूँ। एक होगा हमारा जनरल डोनेशन और एक होगा मेरा स्पेसिफिक। ठीक है, अब आपको याद रखना जनरल डोनेशन आप कैसे पहचानोगे। यदि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में सिर्फ डोनेशन लिखा हो, जैसे मान लो डोनेशन लिखा है 5000, अब इसके बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि सिर्फ डोनेशन है, नॉर्मल डोनेशन है, तो आप समझ जाना ये हमारा जनरल डोनेशन है। जनरल बोलो या नॉर्मल बोलो सेम चीज है। ठीक है, तो जब आप इसकी ट्रीटमेंट करोगे, तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो आप सिंपली इसको कहां ले लोगे, इनकम साइड में ले लोगे। ठीक है, यदि हम अपने ऐसे आम जिंदगी से एक एग्जांपल लें तो थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे मान लो आपका कोई एनपीओ है और आपने किसी अपने इलाके के एमएलए एमपी किसी को बुलाया आपने किसी प्रोग्राम में, तो उसने क्या किया, भाषण देते देते स्पीच देते देते उन्होंने कहा कि मैं इस संस्था को 5000 रुपये डोनेट करता हूँ, या उन्होंने कुछ डोनेशन दिया आपकी संस्था को, और ये नहीं बताया कि वो डोनेशन किस लिए दे रहे हैं, तो वो कौन सा डोनेशन होगा, हमारा जनरल डोनेशन होगा। तो इस केस में एनपीओ के लिए वो इनकम मानी जाएगी। तो इनकम साइड में आपको वो 5000 या जो भी डोनेशन अमाउंट होगा वो आपको ले लेना है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कब माना जाएगा, जब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर स्पेशली लिखा रहे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कोई पर्पस बता दिया जाए कि डोनेशन किस चीज के लिए है, डोनेशन फॉर वाटर टैंक, डोनेशन फॉर मेडिसिन, कुछ भी लिखा आ सकता है, तो हम समझ जाएंगे ये स्पेसिफिक डोनेशन है। जैसे मान लो 10,000 स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। तो ऐसे केस में जब हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तब ये हमारी एनपीओ की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एनपीओ को अब ये डोनेशन बिल्डिंग पर खर्च करना पड़ेगा, तो ये एनपीओ के बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट बोले तो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट, जो उस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उस वाले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। आपको पता है दो बैलेंस शीट बनती है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। क्लोजिंग मीन्स हुआ जिस साल के लिए हम बना रहे हैं उस साल के एंड में, यानी 31 मार्च जो करंट ईयर का होगा वो जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसके लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग के नाम से 10,000। तो आपको याद रखना है ये हमारा डोनेशन का है। बच्चों जरा ध्यान देना, तो ये हमारा देखो हमें पता लग गया कि जनरल जो होता है वो हम इनकम साइड में ले लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इनकम साइड में आपको पता है इधर एक्सपेंडिचर साइड है, अमाउंट है, इनकम अमाउंट है, तो आपको इनकम साइड में इसको डोनेशन के नाम से इस 5000 को दिखाना होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक वाले को क्या करना होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा, क्योंकि उस संस्था को वो डोनेशन स्पेशली बिल्डिंग के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, इसलिए संस्था की वो इनकम नहीं है, वो संस्था को क्या करना है, इन फ्यूचर उसे बिल्डिंग पर खर्च करना है।
ठीक है, जिस तरीके से हमने डोनेशन देखा ठीक उसी तरीके से हमारा एंट्रेंस फी भी होता है। एंट्रेंस फी भी आपको पता है कि भाई कोई नया बंदा जब एनपीओ के अंदर आता है तो वो एंट्री की फ़ी देता है, तो एंट्रेंस फी है। तो ये भी हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में दिखता है। ठीक है, तो एंट्रेंस फी भी हमारे दो टाइप के होंगे, या तो वो जनरल होगा, जनरल बोले यानी नॉर्मल। यदि एंट्रेंस सिर्फ इस एंट्रेंस फी लिखा हुआ है तो नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, और यहां पे स्पेसिफिक, तो मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। पहले जनरल का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यदि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में लिखा हुआ है एंट्रेंस फी मान लो 8000, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रखा आगे कुछ भी, तो आप समझ जाना कि ये इनकम है। यानी जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हो तो आपको ये इनकम साइड में ठीक है एंट्रेंस फी के नाम से आप दिखा दोगे, यानी नॉर्मल इनकम हो गई है एनपीओ के लिए। लेकिन अब स्पेसिफिक कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रेंस फी लिखा हुआ है, एंट्रेंस फी 10,000, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो आप समझ जाना वो स्पेसिफिक हो गया। जैसे लिख दिया गया कि 20% ऑफ एंट्रेंस फी इज कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब ये जो एंट्रेंस फी है ना उसका 20% पार्ट कैपिटलाइज माना गया है, यानी कैपिटल माना गया है उस एनपीओ के लिए। तो आप ना इसका 20% निकालोगे तो 10,000 का 20% आप निकालते हो तो 2,000 आएगा। तो जब आप इसकी ट्रीटमेंट करोगे, जब आप इसकी ट्रीटमेंट जब करोगे आप, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में सिर्फ आप एंट्रेंस फी जो दिखाओगे वो 8,000 से दिखाओगे, क्योंकि इस 10,000 में से 20% तो हमारा कैपिटलाइज हो गया। 20% यानी 2,000 हमारा कैपिटल का पार्ट हो गया, तो ये कैपिटल फंड में ऐड होगा। बाकी जो 8,000 बचा है वो हमारा इनकम होगा, इसलिए हम इनकम साइड में 8,000 डालेंगे। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, जब भी मैं बैलेंस शीट बोलूँ तो समझना क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो लायबिलिटी साइड में जब आप यहाँ पे कैपिटल फंड लेते हो, जो भी कैपिटल फंड दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, जो भी दे रखा हो उसमें आपको ये ऐड कर देना है एंट्रेंस फी का 2,000। ये एंट्रेंस फी 2,000 क्या कर देंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे। आई होप आ गया होगा समझ में। अब इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो रिसीट एंड पेमेंट साइड में आपको रिसीट साइड के अंदर आपको एंट्रेंस फी 10,000 है। मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है क्या कि 30% या कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, 30% ऑफ एंट्रेंस फी। कई बार बच्चों परसेंटेज में ना लेकर अमाउंट ही लिख के दे देंगे सीधा कि 30% ऑफ एंट्रेंस फी इज रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू मीन्स इनकम है ना, तो 30% रेवेन्यू नेचर का है, तो इसका 30% कितना आएगा 3,000, तो 3,000 इनकम मानी जाएगी और बचा हुआ पार्ट 7,000 वो कैपिटल माना जाएगा। ठीक है, तो 30% 3,000 हो गया ना हमारा। कई बार क्या होगा आपका अमाउंट ही दे दिया जाएगा कि 3,000 रेवेन्यू इन नेचर है, तो जब आप इसकी ट्रीटमेंट करोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे आप, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आप जब एंट्रेंस फी लोगे तो एंट्रेंस फी के नाम से सिर्फ 3,000 लोगे, क्योंकि 3,000 आपका रेवेन्यू नेचर का है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जब कैपिटल फंड लेंगे तो कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे उस एंट्रेंस फी को।
कौन सा वाला एंट्रेंस फी? जितना कैपिटल हो 7000 हम उसमें ऐड कर देंगे, जो भी आएगा हम लिख देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ले लेते हैं बच्चों कुछ स्पेशल फंड। स्पेशल फंड यानी एनपीओ ने अपने फर्म, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अलग फंड बना रखे। जैसे हम अपने किसी विशेष काम के लिए अलग अलग फंड बना के रखते हैं। जैसे हम एजुकेशन के लिए अलग से पैसा बचा के रखते हैं, मेडिसिन फैसिलिटी के लिए पैसा बचा के रखते हैं। इसी तरीके से स्पेशल फंड कैसे पहचानोगे, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। स्पेशल फंड पहचानने का तरीका ऐसे लिखा रहेगा, टूर्नामेंट फंड, नाम से ही पता लग रहा है कि स्पेशल फंड है। प्राइज फंड, मैच फंड, मेडिसिन फंड, ETC। यानी आपको नाम से ही पता लग रहा है, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, मेडिसिन फंड। कहने का मतलब है आपको स्पेशली बता दिया गया कि ये फंड बनाया किस लिए है। ये फंड प्राइज के लिए, ये फंड टूर्नामेंट के लिए, मैच के लिए, मेडिसिन के लिए। इसी तरीके से किसी के नाम के साथ फंड लिखा रहे, आज समझ आना स्पेशल फंड वाला टॉपिक है। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है, यदि किसी के लिए स्पेशल फंड गिवन है, आप सोच के देखो, किसी काम के लिए आपने कोई फंड बना रखा है, तो जब भी आप कोई काम करोगे तो उसी फंड में से पैसा निकालोगे, या आपको उस काम से कुछ फायदा हो रहा है तो उसी फंड में ऐड करोगे। तो बस आपको ये याद रखना है कि यदि किसी का स्पेशल फंड गिवन हो ना, तो फंड इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की तरफ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है। तो आप इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में लोगे, फंड लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है। और इससे रिलेटेड जितने भी इनकम हुए होंगे या रिसिप्ट हुआ होगा या आपने कोई पेमेंट की होगी, तो आपको उसी फंड में प्लस करना है और माइनस करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं बच्चों तुम्हें, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो आपको कोई दे रखा है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड मान लो 10,000 का, और लिखा है रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फंड। बच्चों मैं एक एग्जांपल से तुम्हें पूरा क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मान लो 10,000। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, समझ जाना, 2,000। एक प्राइज फंड दे रखा है मुझे 3,000, प्राइज अवार्डेड 1,000। एक लिखा है मेरा मैच एक्सपेंस, $3,000। इनकम फ्रॉम मैच, मेरे बच्चों तुम्हें पता है मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि पूरी खोपड़ी खुल जाए। ठीक है, पूरी खोपड़ी खोल दूंगा इसी में ही, स्पेशल फंड समझ में आ जाएगा आपको। जरा ध्यान देना, आप ध्यान से देखो, ये आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है और आपको स्पेशल फंड मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। जरा तुम ध्यान से देखो, टूर्नामेंट फंड लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात आपको ये स्पेशल फंड गिवन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो चीजें जैसे रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा है, ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको बैलेंस शीट में लेना है। यानी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, मैं बैलेंस शीट बताऊं तो हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो लाइबिलिटीज साइड में, लाइबिलिटीज साइड में दोनों साइड लिख देता हूं मैं, असेट्स अमाउंट। तो लाइबिलिटी साइड में आपको ध्यान रखना है, देखो टूर्नामेंट फंड कितना है 10,000, टूर्नामेंट फंड 10,000, उसमें ऐड कर देना रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना, 5,000 ऐड कर देंगे
और एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, कितना 2000। और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, आपने उस फंड को बनाने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रखा, तो इन्वेस्टमेंट इज द असेट्स, तो इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है। तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इधर लेना है बच्चों, आपको इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है। आप किसी गुल्लक को भरने के लिए आपने मार्केट में पैसा लगा रखा है, मार्केट से जहां पैसा आता रहेगा इस गुल्लक को भरते रहोगे, तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट यहां लेना, असेट साइड में टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 है। अब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो आपका ये ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2000 का, तो इससे आपका क्या होगा 2000 इंटरेस्ट आपका फंड को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर दोगे क्योंकि आपका फंड भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब यहाँ ध्यान दो, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 2 17 में से 2 लेस कर देंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। और अब ये देखो प्राइज फंड, प्राइज फंड के साथ प्राइज वाला देखेंगे, ये स्पेशल फंड है तो इसके साथ ये वाला जाएगा, तो आप प्राइज फंड अलग से दिखाओ, ये भी हमारा स्पेशल फंड है, कितना 3000, और प्राइज अवार्डेड कितना हुआ है 1000, लेस कर देंगे प्राइज अवार्डेड, प्राइज आपने दिया है कितने का 1000, आपने 3000 का फंड बना रखा था, 1000 प्राइज अवार्ड किया, दिया है प्राइज, तो आपके पास अब फंड में कितना पैसा बचा है 2000, तो ये आपको लेस करना है, ये लेस है, ठीक है। अब देखो मैच एक्सपेंस और इनकम फ्रॉम मैच, क्या इसके लिए कोई स्पेशल फंड है, नहीं है। जिसके लिए कोई स्पेशल फंड नहीं होता वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, वो हमारे फंड में ऐड नहीं होने वाला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यानी इस पॉइंट से आपको ये समझ में आ रहा है जिसके लिए फंड नहीं बना हुआ है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा तो मैच एक्सपेंस हो गया एक्सपेंडिचर साइड में, मैच एक्सपेंस ले लेंगे हम, ठीक है। मैच एक्सपेंस कितना हो गया 3000, और इनकम फ्रॉम मैच कितना हो गया, इनकम साइड में ले लेंगे हम, इनकम फ्रॉम मैच कितना ले लेंगे 2000। यानी बच्चों ओवरऑल इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि भाई जिसका भी स्पेशल फंड गिवन होगा ना तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट हुई होगी उसी फंड में ऐड होगा, उसी फंड में से लेस होगा। उस फंड को बनाने के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ असेट्स, वो असेट्स में लेना होगा आपको, ठीक है। और जिसके लिए कोई फंड नहीं बना हुआ वो तो आपका सिंपली एक्सपेंस और इनकम में जाएगा। एक चीज और याद रखना, यदि फंड अमाउंट आपका कम पड़ता है, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, जैसे मान लो आपने टूर्नामेंट फंड बना रखा है 10,000 का, फंड बना रखा है 10,000 का, लेकिन एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट हो गया, एक्सपेंस ऑन, यहां ले लेता हूं मैं, टूर्नामेंट फंड आपका है 10,000 का मान लो, और आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 12,000 का हो गया है। तो आप ध्यान से देखो एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, फंड कम है, यानी एक्सपेंस इज मोर देन फंड, तब आपका ये एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा, तब ये आपका कहाँ जाएगा एक्सपेंडिचर का। देखो आपने सोचा था कि 10,000 रुपये का फंड बना रखा था लेकिन 12,000 रुपये खर्चा हो गया, तो एक्स्ट्रा 2,000 रुपये एक्सपेंस हो रहा है ना, तो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा आपका। यानी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे 2,000 जो आ रहा है, देखो ये 2,000 आपका एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, तो आप टूर्नामेंट एक्सपेंस दिखा दोगे कितने से 2,000 से, यानी आपका एक्स्ट्रा 2,000 चला गया, तब वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। फंड अमाउंट आपका कम है, फंड अमाउंट कम है एज कंपेयर टू एक्सपेंस,
तो आपका एक्सपेंस हो गया ना, तो आपको एक्सपेंस में लेना होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।